नमस्कार, जीवन मंत्रा के इस नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग की चर्चा चल रही है वो निरंतर अंक शास्त्र की चल रही है। आज आएगा नंबर 4। नंबर 4 पे बात करें उससे पहले हम फिर से आपसे आग्रह करने चाहते हैं कि हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। कमेंट में आप ये भी बता सकते हैं कि ये आपसे कितना मैच करता है, आप इसी नंबर के हैं अगर तो कितनी मैचिंग हो रही है और क्या आप में ये सेम आदतें हैं। उसके साथ साथ जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। उसके बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कर दें। उसको प्रेस कर देने से आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन आता है। तो अब हम 4 नंबर मूलांक पे बात करने जा रहे हैं। मूलांक 4 किसी भी महीने की 4 तारीख को जिस जातक का जन्म होता है, वो 4 जनवरी हो, 4 फरवरी हो, 4 मार्च हो, महीना कोई सा भी हो, साल कोई सा भी हो, दिन केवल वो 4 होना चाहिए, तारीख 4 होनी चाहिए, तो वो जातक मूलांक 4 का होता है। सिर्फ 4 ही नहीं, अगर 4 की बात की जाए तो 13 नंबर जो 13 तारीख को पैदा होते हैं या जो 22 तारीख को पैदा होते हैं या जो 31 तारीख को पैदा होते हैं, उन सभी का नंबर 4 मूलांक बोला जाता है। क्योंकि अगर आप 13 को प्लस करेंगे तो 1 और 3 = 4 आ जाएगा। वैसे ही आप 22 को करेंगे 2 और 2 4 हो जाता है। 31 में भी 3 1 4 हो जाता है। तो ये 4 मूलांक को पहचानने का तरीका है। 4 मूलांक में थोड़ा सा एक भ्रम है, भ्रम कह दीजिए या इसको आप कह सकते हैं विभेद है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कहती है ये हर्षल का नंबर है और भारतीय ज्योतिष शास्त्र इसे राहु का नंबर बताता है। क्योंकि हम लोग हर्षल को नहीं मानते, कारण उसका यह है कि 84 वर्षों के बाद वो 12 राशियों के चक्र को पूरा करता है। 7 वर्ष तक एक ही राशि पे रहता है। इतना स्लो प्लैनेट कभी भी असर कारक नहीं मानते हैं हम लोग। अगर 84 साल में मतलब जीवन में हर्षल 7 साल तक एक पे रहेगा तो इसको हम लोग भारतीय ज्योतिष इसको मानती ही नहीं है। हर्षल नेपच्यून दोनों को नहीं मानती। 4 नंबर राहु का नंबर है तो 4 नंबरी व्यक्ति भी रहस्यमयी होता है राहु की तरह और अपने अंदर अंतर कला से व्यथित रहता है हमेशा ही। अगर उसके अंदर देखा जाए, आप जितने भी 4 नंबरी को जानते हो या जो 4 नंबरी देख रहे हैं, उसके अंदर अंतर कला चलती रहती है। ऐसा होना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इसी सब चीजों में चलता रहता है। ये विरोधाभासी व्यक्ति लोग समझते हैं इसको, ये किसी भी चीज का विरोध सामने सामने कर देता है। सामने सामने इसको लोग मुंहफट बोल सकते हैं, कि बदतमीज बोल सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति किसी भी एक फिक्स प्लान पे आपको अगर उसको सही नहीं लग रहा तो वो उस चीज पे नहीं चलेगा, वो उससे हट के ही बात करेगा, वो पब्लिक प्लेस पे भी कर देगा। इस कारण से इनके शत्रुओं की संख्या ज्यादा होती है। शत्रु इतने ज्यादा होते हैं कि खैर शत्रु इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, शत्रु इनके सामने बोलते तक नहीं है। पीठ पीछे चुगली करना या बातें करते रहना कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, जबकि ये अपना कार्य एकदम सुटेबल तरीके से करते हैं। हाँ, क्योंकि ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी इनके अंदर ज्यादा होती है, रिस्क लेने में बहुत सक्षम नंबर है। 1 से लेके 9 तक में जितने भी नंबर है, सबसे ज्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी 4 नंबर वाले जातकों में होती है। ये किसी भी चीज को रिस्क ले सकते हैं। आप व्यापार में या तो ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं या कई बार बहुत ज्यादा लॉस कमाते हैं, कई बार बहुत ज्यादा यश कमाते हैं, कई बार बहुत ज्यादा अपयश कमाते हैं। कभी ये जय कमाते हैं, कभी पराजय होती है इनकी, कभी देशद्रोही होते हैं, कभी देशभक्त हो जाते हैं। मतलब ये स्टेबल नहीं रह पाते हैं किसी भी चीज में। कभी स्वामी भक्त होते हैं, कभी स्वामी द्रोही हो जाते हैं। मतलब अगर उनकी बात जरा से भी नागवार गुजरी तो ये तुरंत ही 180 डिग्री चेंज हो जाते हैं और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। मतलब कि आप हम नहीं ये बात मानेंगे, चाहे जो हो जाए, हम अपने चीज को अपने ढंग से ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। धार्मिकता के मामले में ये हमेशा अगुआ होते हैं। कहीं पे भी धार्मिक माहौल होगा, कोई धार्मिक कार्यक्रम होगी, सबसे आगे बढ़ चढ़ के ये हिस्सा लेंगे, उसमें अपना जेब से धन भी खर्चा कर देंगे, चाहे लोग इनको मूर्ख बोले। ये इनको लोग मूर्ख बोलता है कई लोग कि ये देखो जबरदस्ती सामाजिक कार्य हो रहा तो उसमें जाके अपना पैसा दिखा रहे हैं, ये अपना लाइमलाइट में आना चाहते हैं, जबकि वो ऐसा कुछ उसकी धारणा नहीं होती। वो उसका नैसर्गिक नेचर है कि जब वो धर्म के प्रति डिवोटी है, 100% जब डिवोटी है, तो वो ये नहीं देखता कि ये काम अच्छे से हो, इस कारण से अगर जेब से पैसे लगाने तब भी वो लगा देता है। यश का भूखा नहीं है वो।
उसके अंदर का ये गुण है, इसको अवगुण नहीं कहा जाएगा, इसको गुण कहा जाएगा। लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं कई बार पे। इनको मिस इंटरप्रिटेशन तो इनके साथ जीवन भर चलता रहता है, इनको लोग समझ नहीं पाता। इनके जितने मित्र होते हैं, चाहे माता पिता होते हैं, चाहे भाई बंधु होते हैं, चाहे आपके क्या नाम पति पत्नी होते हैं, ये भी इनको पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। इनको समझ पाना थोड़ा सा टेढ़ी खीर होती है, क्योंकि राहु का रहस्य इनके साथ होता है। ये अपने रहस्य को नहीं बताते कभी भी, कि ये अपने आप को ना तो व्यक्त करना पसंद करते हैं, ना अपने बारे में खुल के चीजें बताना चाहते हैं। दूसरों की चीजों को, इनके पास कई सारे राज होते हैं, दूसरों के राज होते हैं, और कई बार ये गलती करते हैं कि जो गलत आदमी होता है उनको कई सारी राज बता देते हैं, जिसके कारण वो उनको परेशान करता है बाद में। इस चीज का विशेष ध्यान रखना होता है इनको, कि किसी भी व्यक्ति को अपने व्यापारिक सीक्रेट्स ना बताएं, अपने पासवर्ड्स ना बताएं। समस्या होती है कि कई बार अपने एटीएम का नंबर तक दूसरे लोगों को दे देते हैं कि एटीएम से जाके, इसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है। इसमें कई बार ये गच्चा खाते हैं, चेकबुक पे साइन करके छोड़ी हुई रहती है इन्होंने, मतलब ये कई सारी इनकी जो गड़बड़ियां हैं, ये अंधविश्वास कर लेते हैं। साइन चेकबुक पे खड़े हुए, किसी ने काट के अपने नाम से निकाल लिया, बाद में इनकी आंख खुलती है, फिर भी ये सुधरते नहीं है, ये वैसे ही चालू रहते हैं। मूलांक 4 वाले अगर स्त्रियों की बात की जाए तो थोड़ा सा उनका जो पुरुष से थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है। वो थोड़ी समझदारी से काम करती हैं, हर चीज को जांच परख के काम करती हैं। ये इकलौता नंबर है 4 नंबर जिसमें स्त्री और पुरुष का थोड़ा सा अंतर दिखाता है। अंतर मतलब व्यवहार में अंतर दिखाता है, राहु के कारण है। राहु के रहस्य को कोई नहीं समझ सकता, तो इसीलिए स्त्रियों का गुण थोड़ा सा अलग होता है, पुरुषों का थोड़ा सा। जितना रिस्क टेकिंग एबिलिटी पुरुष में होती है उतना स्त्रियों में नहीं होती। स्त्रियां बड़ा सोच समझ के बहुत ही व्यावहारिक काम करती हैं, कहीं से भी यश अपयश इनका ना होने पाए, बहुत ही ज्यादा नाप तोल के काम करती हैं। इसमें इस नाप तोल में थोड़ा सा दिक्कतें आने लग जाती हैं उनको, जब जरूरत से ज्यादा सोचना लग जाती हैं, बहुत ज्यादा सोच समझने लग जाती हैं, तो उनको दिक्कतें होती हैं। कोई भी निर्णय लेने की क्षमता उनकी थोड़ी सी डिले हो जाती है। बाकी धार्मिकता इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। किसी भी चीज में अच्छे तरीके से उस कार्य को काम करना, किसी भी कार्य में जब वो तल्लीनता के साथ लग जाती हैं तो वो पूरी तरीके से उस कार्य को करके ही हटती हैं। उसके बीच में कोई भी बीच में अगर उनको टोकता है, रोकता है, तो वो एकदम विरोधी स्वर में बात करती हैं। मतलब एकदम, ये इनकी एक खराब आदत है, ये पलट के जवाब देना, या कह लीजिए वो टोन उनका थोड़ा सा गड़बड़ होता है। इस पे विशेष ध्यान रखें। एक मतलब सॉफ्टनेस इनके अंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन फिलहाल किसी समय पे ये एकदम से विध्वंसक रूप अख्तियार करती हैं, जिसमें ये द्रोही की तरह बात करना शुरू करती हैं। किसी भी चीज का एकदम से एंटी सोशल हो जाती हैं। इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। अब पुरुष और स्त्री दोनों में अगर एक समानता है तो वो ये समानता है कि निर्णय लेने समय दोनों जने काफी देर सोचते हैं। पुरुष रिस्क ले लेता है, स्त्रियां रिस्क नहीं लेती हैं इसमें। मूलांक 4 वाले जल्दी किसी से मित्रता नहीं करते हैं, क्योंकि इनका विरोधाभासी स्वभाव होता है। लेकिन अगर किसी से मित्रता कर लेते हैं तो वो जीवन भर पर्यंत इसे निभाते हैं। आप मतलब ये मान नहीं सकते कि उसके लिए वो कुछ भी सर्वस्व लुटाने को तैयार रहते हैं। मित्रता में मतलब इनके सेलेक्टिव मित्र होते हैं, बहुत ज्यादा मित्रता नहीं होती इनकी, लेकिन जो मित्र होते हैं बहुत दूरगामी होते हैं और बहुत लंबे समय तक चलते हैं। अगर इनकी बात की जाए किसी भी खराब वातावरण को देख के, या कहें कि कुछ भी गलत होता देख के, कि किसी ने किसी को परेशान किया, किसी एक जीव को, मतलब चाहे वो कुत्ते को या गाय को ही किसी ने पीड़ा दी हो, तो ये व्यथित हो जाते हैं। और इतना व्यथित हो जाते हैं कि पूरा दिन इनका शायद हो सकता है, नहीं तो 2, 4, 5 घंटे तो इनके खराब हो ही जाते हैं। ये उसी पे चिंतन करते रहते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात भी कही जा सकती है और बहुत खराब बात भी कही जा सकती है। अगर इनके अंदर मनोभाव को देखते हुए देखा जाए, मानवीय मनोभाव को देखते हुए, तो बहुत अच्छी बात है कि किसी जीव को कष्ट हुआ तो आपको भी कष्ट हुआ, तो इससे बढ़िया मानवीय गुण आपके अंदर नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप इतना व्यथित हो जाएंगे तो आपकी और सारी चीजें हैम्पर करती हैं, चाहे वो व्यापार हो, चाहे आपका घर हो। आप गृहिणी है तो आपका घर है, आप व्यापारी है तो आपका व्यापार है, आप नौकरी पेशा है तो आपकी नौकरी है। उसमें अगर आप 5, 6, 8 घंटे अगर निकाल देंगे या पूरा दिन निकाल देंगे किसी एक चीज पे व्यथा में दिमाग लगाने में, तो आपके साथ समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। और फिर क्योंकि आप विरोधाभासी स्वभाव रखते हैं, आप उससे लड़ने लग जाते हैं, तो फिर वो और समस्याएं बढ़ सकती हैं।
तो प्रयास ये करें, आप व्यथित हों लेकिन उस चीज को जल्दी से जल्दी किसी भी टॉपिक को छोड़ देने का प्रयास करें। आप एक ही चीज को लेके बड़ा मत्ते ना रहें, मथानी लेके मत बैठ जाएं, आप शांति से रहें। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात किया जाए तो दाम्पत्य जीवन इनका तो ऐसे अगर कहा जाए तो एवरेज रहता है, बहुत बढ़िया नहीं कहा जाता, क्योंकि इनका विरोधाभासी स्वभाव कई बार क्लेश उत्पन्न करा देता है, जिससे वो चीजें उतनी बढ़िया नहीं होती। बाकी सारे चीजें अच्छी होती हैं, आपस में तालमेल बड़ा अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि इनको विरोध करने की आदत है, नैसर्गिक गुण है, तो वो चाहे वो 4 नंबर का पुरुष हो या स्त्री, वो गलत बात बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा और वो उस पर रिएक्ट करेगा। जबकि कई बार होता है कि जब आपसी तालमेल अच्छा होता है तो रिएक्शन कम करना चाहिए, तो रिएक्शन करने से बचें। यह आपके लिए और आपके गृहस्थ जीवन के लिए, आपके दाम्पत्य सुख के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मूलांक 4 वालों के लिए 4 नंबर के अलावा 1, 3 और 8 शुभ नंबर होते हैं, जिनसे इनकी मित्रता होती है। जो 1 तारीख को पैदा हुआ या 3 तारीख को पैदा हुआ या 8 तारीख को पैदा हुआ, और 4 इनका शुभ नंबर होता है। अगर आप अपने जीवन में देखेंगे तो चौथा महीना या दूसरा महीना भी कह सकते हैं, 2 और 2 4 होता है। ये भी 22 का भी एक बड़ा अच्छा इनके जीवन में प्रभाव रहता है। अगर 22 कहीं पे भी जुड़ रहा है तो 22 इनके लिए फेवरेट होता है, वो कहीं ना कहीं से अच्छा होता है। तो 2 और 2 4 होता है, तो इसलिए दूसरा महीना भी इनके लिए बहुत अच्छा माना गया है, दूसरा और 11वां महीना। आप कभी भी अपने जीवन को उठा के एनालिसिस करेंगे तो दूसरा महीना, 11वां महीना, या जिस पे टोटल 4 आ रहा हो या 2 आ रहा हो, ये आपके लिए बहुत ही अत्यंत शुभ रहा होगा। उसको आप प्लान आउट करें, देखें आप कैलकुलेट करके, फिर मुझे भी बताएं कि क्या सही में ऐसा हुआ था, तो वो मैं नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। अब हम लोग उपाय पे आते हैं, कैसे अपने जीवन को और सुदृढ़ किया जाए। तो राहु की उपासना या माता सरस्वती की उपासना करनी आपके लिए आवश्यक है। बाबा भोलेनाथ की भी उपासना अगर आप करते हैं, रुद्राभिषेक वर्ष में एक बार अवश्य किया करें। रुद्राभिषेक कर लेने भर से सावन में किया करें, उससे आपके जीवन में जो बिखराव है, बिखराव सेटल होता है, और जितना भी आप धार्मिक रह सकते हैं, फोकस रह सकते हैं, उस पे करें। त्वरित किसी भी चीज पे रिएक्ट करने से बचें। जैसे होता है कि आप किसी चीज में आपको विरोध लग रहा है तो वो प्रयास करें कि हम तुरंत उसका विरोध ना करें। अक्सर उससे आपके संबंधों में खराबी आती है, और आपका जो आसपास का वातावरण है, चाहे वो मित्र मंडली में हो, चाहे रिश्तेदारों में हो, चाहे वो किसी में, तो वो आप जबरदस्ती के बदनाम होते हो, वो आपको बोलते हैं ये ऐसा है या वैसा है। तो प्रयास ये करें कि आप तुरंत रिएक्शन ना दें, शांति से उस चीज को, चाहे वो उस समय आपको कड़वा घूंट पीना पड़े, क्योंकि आपकी आदत है, आपको वो कड़वा घूंट ही लगता है। प्रयास ये करें कि आप जल्दी रिएक्ट ना करें। आपके लिए बढ़िया कलर है, मैरून कलर है, येलो कलर है और ब्लू कलर है। ब्लैक कलर एकदम नहीं पहनना है आपको। ब्लैक कलर प्रयास करें। इनर गारमेंट तो बिल्कुल ही ब्लैक कलर की नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो आपकी निगेटिविटी बढ़ेगी, और निगेटिविटी बढ़ेगी तो आपके जो भी आप पॉजिटिवली आगे बढ़ने वाले भी होगे, तो वो चीजें आपकी थोड़ी सी रुकेगी, आप आगे बढ़ने से रुकोगे। आपका विशेष प्रयास करना चाहिए कि आप पानी को अधिक पिएं। आप पानी लोगों को भी बहुत पिलाएं। जितना पानी लोगों को पिलाएंगे वो भी आपके लिए शुभ रहेगा। चांदी आप धारण कर सकते हैं अपने शरीर पे। चांदी धारण करने से आपका मन शांत रहेगा। अब इन प्रयासों को आप करें जिससे अपना जीवन सुखमय हो। जीवन को सही दिशा में लाने के लिए हम लोग जीवन मंत्रा कर रहे हैं। जीवन मंत्रा का एकमात्र उद्देश्य यह है कि जीवन में ऐसे मंत्र का एंट्री करा दी जाए जिससे कि जीवन हमारा सुखमय हो जाए। आज हमने बात की मूलांक 4 की, कल हम बात करेंगे मूलांक 5 की। तब तक के लिए नमस्कार।